और ये कब भर दो सारा इधर आ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। वेलकम बैक अगेन किचन विद अरमान मोम। अच्छा, यहाँ पे ना नाश्ते से ही मैं अपना व्लॉग जो दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी। ये ना बूरा वाला में रहती हैं। हम 4 बहनें हैं और चारों की अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो चुकी है। लेकिन 3 बहनें जो हैं हम इसी सिटी फैसलाबाद में ही रहती हैं। ये वाली जो छोटी सिस्टर है मेरे से छोटी वाली है, ये रहती हैं बूरा वाला में, इनकी शादी की थी। और बूरा वाला कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये है कि जब इंसान करीब होता है ना तो वो बात ही कुछ और होती है। और इनका भी निकलना बहुत ज़्यादा कम होता है और हमारा भी घर से निकलना, आपको पता ही है कि हर बंदे की अपनी मसरूफियत होती है, तो इतना निकला जाता ही नहीं है। और ना हमारे सब बहन भाइयों की शादी एक ही सिटी में हुई है। बस ये जो है ना छोटी वाली सिस्टर, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और ये मेरे से दूसरे नंबर पे छोटी आ जाती है। और इनकी शादी बस हमारी जो ना सिटी से इतनी कोई ज़्यादा दूर है ना कि बस इंसान जो है जब गेट टुगेदर होता है, हम लोग मिल रहे होते हैं, सब बहन भाई मिल रहे होते हैं। तकरीबन वीक में एक दफ़ा तो मुलाकात सबसे हो रही होती है, एक दफ़ा नहीं तो 2 वीक में एक दफ़ा ज़रूर हम लोग मिल रहे होते हैं। लेकिन इनका मिलना बहुत ज़्यादा कम होता है और जब ये आती हैं तो बस सब फिर एक जगह पे गेट टुगेदर होता है, सब बैठते हैं मिलके, खूब बातें होती हैं और ये एक मेमोरी में चीज़ें रच बस जाती हैं। और बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, सब वो भी पढ़े, उनके बच्चे भी। हमारे तो घरों से इतना निकला ही नहीं जाता। तो बस यहाँ पे आए हुए थे अम्मी की तरफ। और हमारे अम्मी जो है ना, हमारे घर से उनका तकरीबन जो फ़ासला है वो 40 से 50 मिनट का फ़ासला है। और बस अम्मी की तरफ आए हुए थे तो फिर हमारी तरफ आए मिलने के लिए, तो हमने उनको रात इधर ही रख लिया। और आज सुबह नाश्ते में जो ब्रेड और अंडे बना रहे हो, साथ में हमने गोभी के पराठे बनाए और सब ने खाए, खूब मिल के बैठ के बातें की। और आमना लाइबा जो है ना इनके साथ ही चली गई हैं अम्मी के घर, और हम थोड़ी देर को काम कुछ रहते हैं घर के, वो करेंगे और फिर उसके बाद हम भी अम्मी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, हमारा ना ये नहीं होता कि हम लोग अगर मेहमान गए तो हम बस मेहमान बन के बैठ जाएं। हम मिलजुल के आपस में काम कर रहे होते हैं, इस तरह काम को भी नहीं पता चलता। और जब काम करते हैं ना तो बातें भी खूब चल रही होती हैं, बातें करने का भी टाइम मिल जाता है और काम भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये हम सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में चीज़ें हैं कि हम मिल के आपस में काम कर रहे होते हैं। एक पे ही बर्डन नहीं होता कि अगर हम किसी के घर गए तो बस वही जो है वो काम करेगा तो हम बस मेहमान बन के बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मौसम ना आज इतना ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है और धुंध भी साथ साथ में पड़ी। कहने को तो लोग स्मोक कह रहे हैं, लेकिन जितनी सर्दी हो रही है मुझे तो लग रहा है ये धुंध ही पड़ी है। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, सबके गले भी ख़राब, मौसम इतना ज़्यादा चेंज। और हमने ना कल कपड़े भी निकाल लिए थे, लोन के कपड़े रख दिए हैं और जो गर्म कपड़े हैं। और इस मौसम में और वैसे भी रेशमी कपड़े पहनने का तो मुझे लगता है कि टाइम मिलता ही नहीं है। बस डायरेक्टली हम जब गर्मी से निकलते तो फ़ौरन से सर्दी आना शुरू हो जाती है और सर्दी से निकलते तो गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो रेशमी कपड़ों का तो मुझे लगता है कि टाइम ही नहीं हमें मिलता। तो बहरहाल कपड़े हमने निकाल लिए थे और जगह जगह कैबिनेट्स में भी सेट कर दिए। और यहाँ पे नाश्ता बनाया, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा था, फिर मैंने आज जलसी की पिनियाँ भी बनाई थी और सारा दिन इन्हीं कामों में लग गया। आवाज़ मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप सुन सकते हैं कि कितनी मैं मुश्किल से बात कर रही हूँ। इतना मुश्किल हो जाता है बात करना। तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता है, तो लाज़मी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ये ना माशाल्लाह मेरी छोटी सिस्टर का बेटा था, इनका भी चैनल है, लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। छोटे बच्चों का चैनल है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके ज़रूर इसको देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने अलसी की पिन्नियाँ बनाई थी, थोड़ी सी मैंने बनाई थी, मेरे पास अलसी पड़ी हुई थी और बहुत साफ़ सी ये अलसी थी। रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, वो इंशाल्लाह फिर आने वाली वीडियोज़ में। मेरे से इतनी बात तो हो नहीं पा रही,
तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं अपनी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी और मेरी वीडियो जो है ना आज जाने वाली है। तो बस इंशाल्लाह जल्दी फिर मैं बनाऊँगी और इसकी मुकम्मल रेसिपी जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये चीज़ें जो है ना एक सौगात के तौर पे मानी जाती हैं। जब मौसम चेंज होता है तो एक किस्म का स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जितनी भी पेन्स वगैरह होती हैं और सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉर्ट करती हैं ये चीज़ें। तो अपनी जो डाइट में ये चीज़ें रखनी चाहिए। और सर्दियों में जब हम ये खाते हैं ना, इसलिए कि सर्दी होती है और घबराहट वगैरह भी नहीं हो रही होती, तो इसलिए इन चीज़ों का जो है ना हम स्टोर कर लेते हैं खा के। जी देसी घी खाना, हलवे बन रहे होते हैं सर्दियों में, तो ये चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो अगर हम ये 2-3 माह होते हैं सर्दी के, ये चीज़ों अगर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं ना, तो पूरे जो 4-5-6 माह होते हैं ना हमारे, फिर ये हमें जो उसके बेनिफिट्स मिलते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ अरमान ने इतना रोना डाला हुआ था ना कि पूछे मत। तो मुझे कह रहा था कि लैबा अन्ना को आपने भेज दिया और मुझे आपने भेजा नहीं, आप फ़ौरन चलो, अभी मुझे लेके चलो अम्मी के घर। तो मैंने कहा मैं थोड़े से काम ख़त्म कर लूँ, फिर बाबा आते हैं तब उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन इतना इसने रोना डाला हुआ था ना, तो बस मौसम की वजह से नहीं भेजा कि मैं तो थोड़ा इसका ख़्याल कर लेती हूँ, तो उधर जाएगा जैसे मर्ज़ी फिरता रहेगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, इसको मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगी। अभी छोटा है और इसको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और फिर बुखार भी, तबीयत भी इसकी जल्दी से ख़राब हो जाती, तो इसकी मुझे कुछ ज़्यादा ही केयर करना पड़ती है। और यहाँ पे अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम था। काम करते करते हमें अभी 3 बजे का टाइम हो चुका था। खाना तो आज मैंने खैर बनाया ही नहीं, कल बहुत सारा लेफ्ट ओवर फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो वो अभी मैंने जो है ना अरमान ने खा लिया, राबिया थी उसने खा लिया, तो मैंने एप्पल काट के खा लिया। तो इतना ज़्यादा खाना फिर जब इकट्ठे हुए होते हैं और रात इन्होंने बाहर से भी ऑर्डर कर लिया, तो इतना खाया नहीं गया, तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। तो अरमान को मैंने दे दिया। इसको मैंने काफ़ी बहलाया फुसलाया कि बस तुम अभी खाओ तो फिर अम्मी की तरफ चलते हैं। तो कहता अभी आपने फ़ौरन से रेडी होना है, तो हमने अम्मी की तरफ जाना है। तो अभी मैं ये काम ख़त्म करूँगी, फिर मौसम तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और फ़ौरन से ही तो अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। अच्छा, इंसान ना कभी भी किसी हाल में खुश नहीं रहता। जब गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी को हम इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हम कहते थे पता नहीं ये गर्मी कभी नहीं जाएगी और पता नहीं कब ख़त्म होगी ये गर्मी। और जैसे ही अब मौसम चेंज होना शुरू हुआ है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं ये इतनी ज़्यादा सर्दी आ रही है, गले ख़राब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, बच्चे बीमार होते हैं। तो अब भी हमें जो है ना प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल ही रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें अता की हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फ़ूड जो मिल रहा है हमें उन उसी जो नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी खाने के लिए जो नेमतें दी हैं, हमें जो अल्लाह ताला ने अपनी बॉडी के अंदर जो हमारे जिस्मानी अज्ज़ा अल्लाह ताला ने दिए हैं, हमें उनका भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टाँग नहीं है, तो आप उनको देखेंगे वो किस कदर जो एक अज़ियत का सामना करना, कितनी महरूमी होती है उनको। अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो मुझे पता है कि कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने जो हमें आवाज़ दी है। कुछ भी हमसे मिस हो जाए ना, तो यकीन करें वो मुहताजी जो है बहुत बुरी चीज़ है। तो जो अल्लाह ताला ने दिया उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। हर हाल में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी रही सेहत रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।